ऐसे लोगों के मुखौटे उतर जाते हैं तो वह समय बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है, क्योंकि वह आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर देता है और बता देता है कि आप किस पर गलत विश्वास कर बैठे थे। हृदय से सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, पर ऐसे लोगों का साथ भगवान अवश्य देते हैं। किसी को इतना मत चाहो कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह संसार हृदय से नहीं आवश्यकता से प्रेम करता है। बात कड़वी है पर सत्य है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख युवावस्था में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की दरिद्रता में, मित्र की परख संकट में, भाई की परख विवाद में, बहन की परख संपत्ति में और संतान की परख वृद्धावस्था में होती है। तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है। हे दाता, अन्यथा तेरी कृपा के योग्य मेरी क्या हस्ती। मैं प्रतिदिन गलती करता हूं और तू अपनी कृपा से उन्हें छिपा लेता है। मैं अपनी आदत से विवश हूं और तू अपनी करुणा से प्रसिद्ध है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने का प्रयास करते हैं। हे मानव, मत सोच जीवन के विषय में इतना। जिसने यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे विषय में भी कुछ विचार अवश्य किया होगा। आवश्यक नहीं कि हर समय जिह्वा पर भगवान का नाम ही आए। वह क्षण भी भक्ति का होता है जब मनुष्य के काम आता है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अंधकार में वह प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कौन गरीब है और कौन अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। समय पर कौन सहायता करता है, यह महत्वपूर्ण है। जीवन एक खेल है, जीतोगे तो सफल बनोगे और हारोगे तो समझदार। किंतु सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना आवश्यक है, अर्थात जीतने से पहले हार का अनुभव भी आवश्यक है। निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जीवित होता है। मृत व्यक्ति के लिए तो केवल प्रशंसा होती है। आलोचना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रतिदिन केवल प्रशंसा मिलेगी तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब ईश्वर आपसे कुछ वापस लेते हैं तो यह मत सोचो कि उन्होंने दंड दिया है। संभव है उन्होंने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि उसमें कुछ और श्रेष्ठ दे सके। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सदैव सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अपमान का उत्तर इतनी मर्यादा से दीजिए कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साथी, केवल आप और आपका साहस। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब समस्त संसार आपके विरुद्ध हो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली दृष्टि आपके पास है। यदि कोई अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने संसार की वास्तविकता जान ली है। जो मनुष्य बुरे समय में भी परिश्रम करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उनसे अधिक कोई नहीं जानता।